हाय मेरे स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट का 2018 का पेपर मैथ्स का पेपर सर्व करेंगे। तो ये वीडियो मेरा इस चैनल में सीटेट का फर्स्ट है। तो आपको सीटेट में मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा के आपके पास रख दीजिए, क्योंकि मेरा न्यू वीडियो आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगा। और मैं आज 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूंगा। सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, और उसके हर क्वेश्चन का जो टॉपिक है मैं वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके आपको बता दूंगा। और ऐसा डिस्कशन आपको यूट्यूब की नहीं मिलेगा कि यूट्यूब में आपको सिर्फ आंसर की मिलेगा आज, लेकिन मैं आपको आंसर की के साथ उस क्वेश्चन का रिलेटेड टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का आप एंड तक देखिए, और हर क्वेश्चन मेरा वीडियो में स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट का और वीडियो आपको आप पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉपिक। तो आज हम 2018 का जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन, एक्चुअली मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें 15 पेडागोजी का रहता है और 15 मैथ्स का पेडागोजी नहीं। तो उस 15 क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा। मेरा क्वेश्चन 46 था उस सीरीज का। 2/3 प्लस 4/5 इज व्हाट। तो हम इसको एलसीएम कर लेंगे। 3, 5 का एलसीएम होता है 15। तो यहाँ पर हमें नीचे लेने से होगा 2 into 5 plus 3 into 4, that means 10 plus 12/15, that means 22/15। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेने से ये 115 ऐसा हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर सी है। तो 46 का आंसर 3 होगा। तो आपने ये देख लिया, 46 का आंसर 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि फॉर द गिवन शेप व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये 47 ये है कि आपको ये 47 क्वेश्चन ऐसा 4 फिगर दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। जब ऐसा 4 फिगर आपको दिया गया है, और देखा गया है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन था ऑल आर पैराग्राम्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ऑल आर पैराग्राम्स, तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन का 1 है और सही है। तो हम लोग को कहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट मीन इन चारों में से किस स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हम लोग बताएंगे। तो फर्स्ट ये चारों फिगर में सभी हम लोगों को पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि पैरेलल मींस ये आप 2 लाइन लिख लीजिए, ये 2 लाइन सभी आपको पैरेलल है। तो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है वन ऑफ देम इज नॉट पैरेलल। ये सभी पैरेलल है, दैट मींस यहाँ पर आप दिख रहे हैं सभी यहाँ पर पैरेलल है। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि 2 लाइंस 2 पैरेलल। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या था कि जिस क्वाड्रेटिक का 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड रहता है उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इनमें से सभी का 2 पेयर ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ऑप्शन 2 होगा, 47 का ऑप्शन 2 होगा। और क्वेश्चन ऑप्शन 3 था कि 2 ऑफ देम आर रंबास। ये भी सही है, ये रंबास है, ये भी रंबास है। रंबास का 4 साइड इक्वल रहता है, तो 2 ऑफ देम रंबास, दैट मीन इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 था 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो हम लोग का क्वेश्चन ऑप्शन 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। तो ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज 2। 48 का क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,000 1111। तो हम इसको लिखेंगे 11,000।
और क्या 1111, तो ये शाम करने से क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 42 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये अब हम लोगों का क्वेश्चन के साथ मिल रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहा कि 2 points A B represent number on a number line as shown in video। ऐसा आपका फिगर दिख रहा है A and B, फिगर में ये है कि 2 5, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन A and B, तो देख लीजिए आप ये 25 है, दैट मींस ये 25,000 है, दैट ये से 27, ये 29 है, A का वैल्यू है 31,000 और ये 61,000 है, दैट मींस B का होगा ये 59, 57, 55, 53, तो B का होगा 53,000। अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 49 का ऑप्शन 4 में ये दिया होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकलना है, तो हम लोग निकाल लें। तो ठीक है, एक्चुअली सीटेट का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, तो हमें 15 पाने के लिए मेरा चैनल में आप देखिए, हर वीडियो आपका 15 में 15 ये मिल जाएगा, पक्का है। देखिए, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 1/4 ऑफ 4 kg ऑफ शुगर, दैट मीन्स एक पैकेट का 1/61 kg है और टोटल है 3 1/4, तो हम डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा, तो 3 1/4 दैट मीन्स 4/13 और हम इस डिवाइड करेंगे 1/16, तो क्या आएगा 13/4 इंटू, हम लोग को पता है जब डिवाइड हमको डिवाइड के जब हम इंटू में लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, 1/61 था, ये 61/1 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 into 13 52, तो हम लोग का आंसर होगा 50 का 1, दैट मींस 52। क्वेश्चन नंबर 50 का ये ऑप्शन होगा 1, आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, हरी स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 एंड फिनिश्ड एट 2220, द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी इज, तो स्टार्ट क्या है 1840 को और फिनिश इज जर्नी 2220 को, तो हम लोग को ये सब्ट्रैक्ट करने से आंसर मिल जाएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे 2220 एंड 1840, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 मिनट है, यहाँ पर 40 मिनट है, 20 में से 40 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लोग को क्या करना है इसमें थोड़ा कम, आप देख लीजिए अच्छी तरह से, हम लोग को इस आवर से 1 आवर यहाँ पर लेना है, 1 आवर यहाँ पर लेना है। नॉर्मली हम लोग को माइनस में क्या होता है, ऐसे रहने से हम क्या करते हैं, इसमें से 1 लेते हैं, 1 कैरी करते हैं, तो 1 13 7 जा 6 हो जाता है, 4 1 जा 3, ऐसा होता है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस 1 आवर लेंगे, यहाँ पर ये मिनट में है, ये आवर में, तो 22 में से 1 आवर लेने से यहाँ पर 60 मिनट होगा, तो 60 और ये 20 मिनट में होगा 80, तो 80 में से 40 जाने से होगा 40, और यहाँ पर 21, तो 21 में से 18 माइनस होने में, सब्ट्रैक्ट होने में 3 होगा, तो हम लोग का आंसर होगा 3 आवर 40 मिनट्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। 52 में ये है, a bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using containers measuring 22 ml and 200 ml and 300, which of the following combination is of containers is not correct for filling the bucket। तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रिप्ट में दिख नहीं होगा, तो फर्स्ट हम लोग का कि 1 6, सेकंड ऑप्शन था 4 4, थर्ड ऑप्शन था 7 2, फोर्थ ऑप्शन था 6 3, हम लोग का कंटेनर था, एक था 200 ml, सेकंड था 300 ml, कुल मिला के बना है 2000 ml। ये हम देखेंगे 1 into 20, तो 1 into 200 plus 6 into 300, ये 2000 होता है। ये होता है 4 into 200, that means 4 into 300, ये भी 2000। 7 into 200 plus 2 into 300, that means ये भी 2000। लास्ट वन है 6 into 200 then 3 into 300,
1200 and 900 that means 2100. तो हम लोग का कि which of the following container is not, that means क्वेश्चन नंबर 1 में 2000 मिल रहा है, 2 में भी मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन होगा 4 हम लोग का ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 में हम लोगों का नॉट कंटेनिंग। देखिए सीटेट के और क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये नॉट क्वेश्चन वाला आंसर पूछता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि whether ये क्या which of the following container is containing 2000 ml or is not containing 2000, so ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। 53 नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में हम दिख रहे हैं 53 क्वेश्चन स्कीम में तो आपको दिख जाएगा, मैं भी लिख रहा हूँ आंसर 3.85 by 9.09। ये है कि इसमें कहा कि which of the following is the best approximation, तो approximation क्या है कि ये देखिए 7.17 के पास ये हम 8 नहीं लिख सकते, 3.85 को हम 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 4 के पास है, हम उसको 4 लिखेंगे। 9.01 ये 9 के पास में है, 10 में नहीं, तो इसको 9 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 28 by 9, दैट मींस ऑप्शन 2 होगा, 53 का ऑप्शन 2 होगा। एक फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में क्या किसी पेरीमीटर किया है, तो फिगर में एरिया दिया हुआ है 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट का एरिया दिया गया है कि 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, दैट मींस उसका साइड है 2, एरिया 4 होने से हम लोग का साइड होगा 2, तो पेरीमीटर में हम लोग को ऐसा दिख रहा है 4 है, एक का एरिया दिया है 4 स्क्वायर, दैट मींस उसका साइड होगा 2, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला 2 into L plus B, that means 2 into 8 plus 4, that means 2 into 12, that equal to 24 units, उसका पेरीमीटर होगा 24 units। Yes, a child scored 75 marks in each of the 5 subjects. What is the median marks? तो median हर सब्जेक्ट में उसको 75 मिला, हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है उसमें। देखिए मीडियन को पता है, अगर ये ऑड है, ये 5 सब्जेक्ट ऑड नंबर है, तो ये मिडिल में जो होगा वही हम लोग का मीडियन होगा, ठीक है। और इवन नंबर है, सपोज उसको 6 सब्जेक्ट मिला था, ऐसा हो सकता है कि उसको 6 सब्जेक्ट में मिला, तो अब होगा कि मिडिल में जो होगा 75 प्लस 75 डिवाइडेड बाय, दैट मींस अगर इवन नंबर ऑड नंबर है तो मिडिल जो होगा n plus 1/2 टर्म, n plus 1/2, इसमें 5 था, दैट मींस 5 plus 1/2, दैट मींस 6/2, इतना टर्म होगा इसका मीडियन। और इवन नंबर है तो n/2 and n/2 प्लस, इवन नंबर है तो n/2 प्लस 1 टर्म का मीन होगा, ठीक है। ऑड नंबर है तो मिडिल में जो होगा, इसमें ये 75 मिडिल होगा, जब ऑड नंबर तो 75 मिडिल है तो ये मीन होगा, और इवन नंबर है उसमें 2 मिडिल आ जाएगा, तो इन दोनों का मीन जब होगा, इन दोनों का मीन ही होगा। 56 का आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। ये कुछ करने का नहीं है, अपने आप सोचने का है। देखिए ये जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन 2 को हम क्वेश्चन की तरह में बना सकते हैं, फोल्डेड, हम इसको फोल्ड करने से बाकी जो फिगर है 1 3 4 इसको फोल्ड करने से हम ये नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 को हम फोल्ड करने से हम ये बना सकते हैं, तो ठीक है। 57 ये था कि रेड पार्ट ऑफ द फ्लोइंग चार्ट इज 40, रेड पार्ट ये हाफ ऑफ रेड पार्ट इसको दिया गया है 40, तो हम इसको x करने से क्या होगा, x इक्वल टू 80 होगा, दैट मींस हाफ 40 था, क्या था इसमें दिया गया है कि हाफ ऑफ द पार्ट रेड इज 40, रेड हाफ है, ये हाफ 40 होने से फुल हम लोगों का 80 हो। अब व्हाट इज द व्हाइट पार्ट, तो व्हाइट था 1/8, दैट मींस 80 into 1/8 इक्वल टू 10, तो व्हाइट पार्ट होगा 10। ये भी कुछ करने का नहीं, आपको समझना है। ऑब्जर्व द फ्लोइंग सॉलिड शेप, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द टॉप ऑफ द गिवन। देखिए जो फिगर है उसको हम टॉप में से देखेंगे, ऊपर में से देखेंगे, तो हम लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1
दिख रहा है क्योंकि कि में 4 है, ये ऊपर नहीं से, लेकिन हम लोग जब ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को ये पता नहीं चलेगा, सिर्फ जो ऑप्शन का 1 है यही हमको नजर आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट फिगर है। तो हम लोग को 51 को हम ऑप्शन ही 1 ही होगा क्योंकि ऊपर में दिखने से यही नजर आ जाएगा। कॉस्ट मोड देखिए, फर्स्ट था 200 पैकेट्स ऑफ 250 each, और नेक्स्ट था 20 डजन, रेट सेम था 250। 20 डजन को हम लिख सकते हैं 20 into 12, दैट मींस 240। रेट सेम है लेकिन इसमें 200 पैकेट्स है, इसमें 240 पैकेट्स है, तो ऑब्वियसली 2 मोर होगा क्योंकि सेम रेट है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन 2 में ये ज्यादा यूनिट्स है, तो हम ये मोर होगा 2, दैट मींस ऑप्शन 2 करेक्ट। और 60 में 1 - 1 + 1 इसे ऐसा लिखा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस फर्स्ट 2 लेने से 0, फर्स्ट 2 लेने से 0, लेने से 0, तो इसमें ये टोटल इवन नंबर्स है, इवन टर्म, इवन टर्म्स होने से उसका आंसर 0 हो जाएगा। और ऑड था, सपोज ऑड था तो आंसर होगा 1, इवन होने से उसका आंसर 0, और ऑड था, ऑड होने से इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोग अभी ये 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ऐसा वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। और हमने नेक्स्ट आपको 2019 का 2 क्वेश्चन का सॉल्व पेपर मिल जाएगा और सॉल्व वीडियो मिल जाएगा, और बाद में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।